और बढ़ते हैं आगे। कट्टरपंथियों की जमात सिर्फ घुसपैठ तक ही सीमित नहीं है। आजकल इनको आईएसआई और पाकिस्तान की सरकार अपने इशारों पर नचा रही है। मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश की सेना इन दिनों पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। पाकिस्तानी कट्टरपंथियों के इशारे पर भारत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। भारतीय सामान जलाए जा रहे हैं। नापाक पड़ोसी हथियारों की खेप भी बांग्लादेश पहुंचा रहा है, साथ ही आतंकियों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। भारत के खिलाफ बांग्लादेश में बड़ी साजिश। कट्टरपंथियों का प्लान पाकिस्तान डिकोड। पाकिस्तान के आतंकी अब बांग्लादेश में एक्टिव हो चुके हैं। भारत में आतंकी गतिविधियों का अंजाम देने के लिए बॉर्डर के नजदीक इन आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। आतंकियों के साथ ही स्लीपर सेल भी बनाए जा रहे हैं, जिनको आगे चलकर जासूसी के लिए इस्तेमाल करेंगे कट्टरपंथी। साथ ही पाकिस्तान से जहाज के जरिए हथियार और आतंकी भी बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं। इसी जहाज के जरिए कराची से हथियारों की खेप चटगांव भेजी गई। खास बात यह है कि इस जहाज पर किसी देश का झंडा नहीं था, जो बताता है कि यह पाकिस्तानी आर्मी का सीक्रेट ऑपरेशन था। मतलब साफ है, पाकिस्तान के शह पर बांग्लादेशी कट्टरपंथी और यूनुस सरकार हिंदुस्तान के खिलाफ जंग जैसे हालात बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। भारतीय सामानों को जलाया जा रहा है। खालिदा जिया की पार्टी के नेता ने अपनी बीवी की साड़ी को आग के हवाले कर दिया। माना जा रहा है कि यूनुस सरकार भारत से खुन्नस निकालने के लिए पाकिस्तान को गले लगा रही है। कंगाल पाकिस्तान के साथ यूनुस सरकार व्यापार के नाम पर संबंधों को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। पाकिस्तान के साथ अब सी रूट बहाल किया जा चुका है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान शुरू करने की तैयारी है। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौते कर रहा है। बांग्लादेशी वीजा के लिए पाकिस्तानियों को अब सुरक्षा मंजूरी की जरूरत नहीं। देखिए, बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं, उनकी मंशा तो यह है पहली अव्वल दर्जे की कि अपने देश के अंदर शारिया लॉ कायम किया जाए, और शारिया लॉ ना भी हो तो इस्लाम जितने ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक लाइफ में, एजुकेशन में, सोशल प्रैक्टिसेस में इम्प्लीमेंट हो। उनकी मंशा ये है। देखिए, कट्टरपंथी जो बोल रहे हैं और जो प्रयास कर रहे हैं, वो अव्वल अपने बूते पर ही कर रहे हैं, अपने देश के अंदर के माहौल के हिसाब से। और यस, उसके साथ उनको पाकिस्तान का सपोर्ट मिल गया है। अगर पाकिस्तान का सपोर्ट ना भी मिल पा रहा होता, तब भी अभी की तारीख में जो हाल है बांग्लादेश का, वहां के कट्टरपंथी अपना ऐसा ही रवैया रखते भारत के प्रति। बांग्लादेश के कट्टरपंथी और यूनुस सरकार अब खुलकर पाकिस्तान से दोस्ती की बात कर रही है। दरअसल ये सारा खेल और साजिश सिर्फ पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है। जैसे 24 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में सिर्फ 53 लाख हिंदू बचे हैं, वैसे ही 17 करोड़ की मुस्लिम आबादी वाले बांग्लादेश में सिर्फ 8% हिंदू बचे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हमलों को लेकर भारत कई बार मोहम्मद यूनुस सरकार से अपनी चिंता जाहिर कर चुका है, लेकिन हिंदुओं पर जुल्म और ज्यादती थमती दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए 9 दिसंबर को विदेश सचिव की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ढाका जाएगा। Foreign Secretary is likely to, is scheduled to visit Bangladesh on 9th of December, and he will meet his counterpart, and there will be several other meetings during the visit. Foreign Office consultations led by the Foreign Secretary is a structured engagement between India and Bangladesh. We look forward to this meeting. इस बीच बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने कोलकाता और त्रिपुरा से अपने 2 डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है। उधर कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के राष्ट्रगान को लेकर भी विवाद छेड़ दिया है। कट्टरपंथियों ने कहा है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान 1971 में भारत ने उस पर थोपा था और यह राष्ट्रगान बांग्लादेश के विभाजन और 2 बंगाल के एक होने के समय को दर्शाता है।
इसलिए इसे बदलने की जरूरत है। हालांकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने राष्ट्रगान में बदलाव करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। बांग्लादेश को समझना होगा कि पाकिस्तान कट्टरपंथी एजेंडा सेट कर रहा है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए ऐसे ही टेस्टिंग लैब बना रहा तो वो दिन दूर नहीं जब उसका हाल पाकिस्तान जैसा ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।